सिर्फ 2021 में शुरू हुई एक फूड कंपनी आज 19 क्लाउड किचन और मल्टीपल रेस्टोरेंट फॉर्मेट के साथ एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, डेब्ट कम हो रही है और ग्रे मार्केट में अराउंड 20% के आसपास की प्रीमियम है, लेकिन वैल्यूएशन हल्का प्रीमियम साइड पर है। तो क्या ये फास्ट ग्रोइंग QSR ब्रांड फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकता है या एक्साइटमेंट ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है? अब सबसे बड़ा सवाल, कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कंपनी के वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे वेगोरामा पंजाबी अंगीठी IPO का, जहां हम जानेंगे कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का बिजनेस मॉडल, IPO डिटेल जानेंगे, फिर जानेंगे कंपनी की वैल्यूएशंस और जानेंगे कि इस कंपनी के IPO में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के साथ हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारे लेटेस्ट अपडेट और IPO रिलेटेड डिटेल्स मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का IPO रिव्यू। ये कंपनी मार्च 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी अपने पंजाबी अंगीठी ब्रांड के अंडर अफोर्डेबल नॉर्थ इंडियन और पंजाबी स्टाइल वेजिटेरियन फूड ऑफर करती है। बिजनेस मेनली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी QSR मॉडल पर बेस्ड है, जहां कंपनी ड्राइव इन, टेक अवे और ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी दिल्ली NCR रीजन में 19 क्लाउड किचन और 2 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट ऑपरेट करती है। क्लाउड किचन मॉडल कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लो इन्वेस्टमेंट और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ एक्सपेंशन पॉसिबल होता है। कंपनी का फोकस हाई क्वालिटी और वैल्यू फॉर मनी फूड प्रोवाइड करने पर है, जिसकी वजह से अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में ब्रांड प्रेजेंस स्टडी ग्रो हो रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो की, जहां पर नंबर 1 पर आता है डाइव इन सर्विसेज। कंपनी पंजाबी अंगीठी ब्रांड के अंडर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑपरेट करती है, जहां कस्टमर को पंजाबी स्टाइल वेजिटेरियन डिशेस सर्व की जाती है। नंबर 2 पर आता है टेक अवे सर्विसेज। कस्टमर डायरेक्टली आउटलेट से फूड पिकअप भी कर सकते हैं। और नंबर 3 पर आता है ऑनलाइन फूड डिलीवरी। कंपनी स्विगी, जोमेटो और इन हाउस डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू कस्टमर तक फूड डिलीवर करती है। क्लाउड किचन ऑपरेशन, ये डिलीवरी ओनली किचन ऑपरेट करती है, जिसमें कंपनी लो कॉस्ट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी फॉलो कर पाती है और हाई डिमांड लोकेशन को एफिशिएंटली सर्व करती है। फिर आता है केटरिंग सर्विसेज, जहां कंपनी प्राइवेट पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट और बल्क फूड ऑर्डर के लिए केटरिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है। साथ ही कंपनी फ्यूचर में फाइन डाइनिंग एक्सपेंशन, बैंक्वेट स्पेस, सेंट्रलाइज किचन जैसे सेगमेंट में भी एग्रेसिव एक्सपेंशन करने की प्लानिंग कर रही है। फरवरी 2026 तक कंपनी के पास 306 एम्प्लॉयज की टीम है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एक फास्ट ग्रोइंग फूड ब्रांड बनने की कोशिश कर रही है, जहां क्लाउड किचन और QSR एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर बन सकते हैं। लेकिन फूड इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी हाई है, इसलिए एग्जीक्यूशन और ब्रांड कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगी। चलिए अब जानते हैं कंपनी के IPO डिटेल, जहाँ पर 20 मई के दिन IPO शुरू होने वाला है, तो 22 मई के दिन क्लोज हो जाएगा। 27 मई के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है। 73 से 77 रुपीज़ का प्राइस बैंड, तो 38.38 करोड़ का IPO साइज, जहां पर 30.70 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 9,96,800 इक्विटी शेयर का OFS होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है BSE का SME IPO, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,46,400 रुपीज़ के लिए 3200 शेयर्स यानी 2 लॉट्स में करना हो। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर ओवरऑल फाइनेंशियल पर नजर डाले तो कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। असेट, रेवेन्यू, पेट और EBITDA में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो बिजनेस एक्सपेंशन और ऑपरेशनल ग्रोथ को इंडिकेट करता है। साथ ही कंपनी का नेटवर्थ अराउंड 15x से ग्रो किया है, तो वहीं रिजल्ट 7x से ग्रो किया है, जो फाइनेंशियली काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के बोरोइंग में गिरावट देखने को मिल रही है, जो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और हेल्दी ग्रोथ को इंडिकेट करता है।
अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ये कंपनी 127.90 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ओवरऑल वैल्यूएशन प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी का आरओई 47.93%, तो आरओसी 53.73%, तो वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ 47.93% है, जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन को दिखाता है। साथ ही कंपनी का पेट मार्जिन 8.60% और इबिटा मार्जिन 11.81% है, जो ऑपरेशनली हेल्दी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 6.78x का है, जो कंपैरेटिवली प्रीमियम वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। ईपीएस अभी रिलेटिवली लो है, लेकिन पी रेशो अभी रीजनेबल साइड पर नजर आता है, इसलिए ओवरऑल वैल्यूएशन ना कंप्लीटली चीप लगती है, ना ही ओवर एक्सपेंसिव लगती है। यानी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन वैल्यूएशंस कंसर्न रह सकता है। अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन को देखें तो वेगोरामा पंजाबी अंगीठी का वैल्यूएशंस काफ़ी बैलेंस नज़र आता है। कंपनी का ईपीएस 6.51 है, जो कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। साथ ही कंपनी का पी रेशो 11.82x का है, जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के 23.7x और विक्रम कामत हॉस्पिटलिटी के 85.54 के से काफ़ी लोअर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 80.39% का है, जो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट करता है। ओवरऑल कंपैरिजन में कंपनी कंपैरेटिवली बेटर वैल्यूएशन और स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशो के साथ अट्रैक्टिव नजर आती है। प्रमोटर एनालिसिस की बात करें, कंपनी के प्रमोटर में शामिल है दीपक चड्ढा, सुभाष चंद्र चड्ढा और टीनू चड्ढा। इस कंपनी के अगर हम लीड मैनेजर की बात करें तो कॉर्पोरेट मार्केट कैपिटल लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो एसएमई आईपीओ सेगमेंट में एक्टिव मर्चेंट बैंकर है, स्मॉल एंड मिड साइज आईपीओ हैंडलिंग एक्सपीरियंस अवेलेबल है, इशू स्ट्रक्चर और कंप्लायंस हैंडलिंग एसएमई स्पेस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड लगती है। ध्यान रखने वाली बातें हैं, लीड मैनेजर टॉप टियर मर्चेंट बैंकर लाइक नोवामा, आनंद राठी जैसा नहीं है। एसएमई आईपीओज में लिस्टिंग परफॉर्मेंस सिर्फ लीड मैनेजर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। फंडामेंटल, सब्सक्रिप्शन और मार्केट सेंटिमेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो बैंक्वेट एंड फाइन डाइन रेस्टोरेंट कंस्ट्रक्शन में 11.82 करोड़ का उपयोग होने वाला है। सेंट्रलाइज किचन सेटअप में 4.27 करोड़ का उपयोग होने वाला है। न्यू क्लाउड किचन एक्सपांशन में 4.93 करोड़ का, तो एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन अपग्रेड करने में 2.30 करोड़ का उपयोग होने वाला है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ की 20% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम साइड पर नजर आती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग और ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आ रहा है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 19.50% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट अभी थोड़ा कॉशियस बट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और अब धीरे धीरे सिलेक्टेड कंपनी के आईपीओ में रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा माहौल ठीक होता हुआ दिखा है, लेकिन रुपए की गिरावट एक कंसर्न बना हुआ है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में उन कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, जिनकी वैल्यूएशंस बेहतर हो और जिन कंपनी का बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू स्ट्रक्चर बेहतरीन हो। इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में अप्लाई या अवॉइड टाइप करके बता सकते हैं। अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।